हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है, रोज़ रात 10 बजे आपकी एनसीईआरटी की लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर अटेंड किया करिए। क्लास आपकी 11th की एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग का लेसन 3 चल रहा है। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है, और अपनी क्लास आप अटेंड कर सकते हो। रोज़ रात 10 बजे एनसीईआरटी की लाइव क्लास होती है होम साइंस की, ठीक है, तो ज़रूर अटेंड किया करें, ठीक है। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सितंबर शिल्पी डाल के सर्च कर सकते हैं। लेसन 3 चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमारा लेसन है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, ठीक है। तो ये हमारा लेसन 3 है, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, इसका सेकंड ये पार्ट है, ठीक है। तो मैं इस लेसन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है छांट के आपके लिए ला रही हूँ, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहे, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की पूरी समरी दे रही हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य व स्वस्थता, ठीक है, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छे होने की स्थिति है। तो स्वास्थ्य क्या? एक तो शरीर से भी इंसान सही हो, भावना से भी, भावात्मक रूप से भी, और सामाजिक रूप, जहाँ समाज में रह रहा उस रूप से भी क्या हो, पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति क्या है? ये अच्छा होने की स्थिति है, या केवल रोगों अथवा अशक्त के ना होने की स्थिति नहीं है। ये सिर्फ केवल रोगी होना और अशक्त होना, ठीक है, अशक्त ना होने की स्थिति नहीं है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो WHO कह रहा है कि स्वास्थ्य शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है, या केवल रोगों अथवा अशक्त ना होने की स्थिति नहीं है। कि अशक्त नहीं है तो बस उसी को मान लिया जाए, नहीं, अशक्त ना होने की स्थिति नहीं है, ठीक है। इस परिभाषा को 1948 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो याद कर लीजिएगा, ये WHO ने परिभाषा दी है और 1948 से कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है परिभाषा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम सभी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात जिसमें शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल हो। शारीरिक मेरा शरीर हमारा अच्छा हो, सामाजिक, जिस समाज में हम लोग रह रहे उस सामाजिक दायित्व को पूरा करता हो, ठीक है, सामाजिक हो। मानसिक मतलब मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हो शरीर, ठीक है, तो सभी शामिल होता है, ठीक है। माइंड, मानसिक स्वास्थ्य मतलब माइंड से भी, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा लेना आवश्यक है। तो क्या अच्छी, ठीक है, हेल्थ के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, कि हमें आहार में जो पोषक तत्व हैं उनको क्या पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। हम सभी अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य सभी शामिल है। ये तुमको सब पता है कि अच्छे स्वास्थ्य में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल होता है, सामाजिक, मानसिक, ठीक है, स्वास्थ्य शामिल होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की मात्रा लेनी चाहिए, ठीक है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में समझना शायद ही सबसे अधिक आसान है। जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है हमारा शरीर का स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बारे में समझना क्या है, सबसे अधिक आसान है। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? तो मानसिक स्वास्थ्य में है, ये लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक, भावात्मक क्षमताओं का उपयोग समाज में कार्य करने व जीवन की रोज़मर्रा की समान मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक में क्या होता है? संज्ञानात्मक वो सभी मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे ध्यान देना, याद करना, वर्गीकरण करना, योजना बनाना, ठीक है, किसी समस्या का हल करना, कल्पना करना,
तो क्या करें, इसमें ये सब किस में आता है, संज्ञात्मक, ठीक है। और भावात्मक तो आप सब जानते ही हैं, तो भावात्मक क्षमता का उपयोग करने की ठीक है, और समाज में कार्य करने व जीवन की रोजमर्रा की समान मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ बताया एनसीईआरटी में, तो लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है स्वास्थ्य यानी फिटनेस का है। तो फिटनेस क्या है, फिटनेस का मतलब शरीर का बेहतर होना। यह नियमित व्यायाम, समुचित आहार, पोषण व शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हेतु उचित विश्राम से प्राप्त होता है। स्वास्थ्य, ठीक है, शब्द का उपयोग दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला होता है समान स्वास्थ्य और एक विशिष्ट स्वास्थ्य, ठीक है। समान स्वास्थ्य स्वस्थ व, ठीक है, समान स्वास्थ्य में क्या होता है, तो स्वास्थ्य व स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है। विशिष्ट स्वास्थ्य में क्या होता है, खेल अथवा व्यवसाय के विशिष्ट पहलुओं को निष्पादित करने की क्षमता पर आधारित कार्यमुख परिभाषा, ठीक है। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव का अर्थ हृदय रुधिर वाहिनियों, फेफड़ों, मांसपेशियों की इष्टतम क्षमता से कार्य करने की क्षमता है। तो क्या होता है, जो हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, कैसे पता चलेगा कि सही है, तो शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव का अर्थ क्या होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके रखरखाव का अर्थ है कि हृदय रुधिर वाहिकाओं, हृदय है, रुधिर वाहिकाओं है, फेफड़े हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है, मांसपेशियों का सही ढंग से इष्टतम, ठीक है, क्षमता से क्या करना, कार्य करने की क्षमता से है, ठीक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के रखरखाव से अर्थ हृदय रुधिर वाहिकाओं, फेफड़ों, मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता से है, ठीक है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, से अभिप्राय कार्य व रुचि संबंधी कार्यकलापों को सक्षम व प्रभावी ढंग से कार्य करने की, ठीक है, शारीरिक क्षमता, स्वस्थ रहना, रोगों के लिए प्रतिरोधकता, अस्थमा की परिस्थितियों का सामना करना है। तो शारीरिक स्वस्थता से अभिप्राय क्या है, जो शारीरिक स्वस्थता है उसे अभिप्राय है कार्य व रुचि संबंधी कार्यकलापों को सक्षम व प्रभावी ढंग से करने की शारीरिक क्षमता, स्वस्थ रहना, रोगों के लिए प्रतिरोधकता व अस्थमा की परिस्थितियों का सामना करना है, ठीक है। तो ये शारीरिक स्वस्थता से अभिप्राय है। स्वस्थता की 5 श्रेणियाँ होती है। पहली होती है एरोबिक व्यायाम द्वारा स्वस्थता, मांसपेशी मजबूती, मांसपेशी सहनशीलता, लचीलापन, शारीरिक संरचना, ठीक है। फिर स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान, तंदुरुस्त, मानसिक भावात्मक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है, ठीक है। फिर होता है स्वस्थता से व्यक्ति नियमित शारीरिक मांगों की शरीर में, ठीक है, शरीर में सुरक्षित ऊर्जा से ही पूर्ति करने में सक्षम होता है, ताकि वह अचानक आए चुनौती का सामना कर सके, जैसे बस पकड़ने के लिए अचानक भागना। तो स्वस्थता से व्यक्ति नियमित शारीरिक मांगों की शरीर में सुरक्षित ऊर्जा से ही पूर्ति करने में सक्षम होता है। तो स्वस्थता से व्यक्ति क्या होता है, जो शरीर की जो मांग होती है, शरीर में मांगों की, शारीरिक मांगों की शरीर में सुरक्षित ऊर्जा होती है, उस सुरक्षित ऊर्जा से ही पूर्ति करने में सक्षम होता है, ताकि वह अचानक आई चुनौती का सामना कर सके, जैसे बस पकड़ने के लिए अचानक भागना, ठीक है। फिर स्वास्थ्यपूर्ण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति, जब स्वस्थता शारीरिक श्रम के कार्यों को कर सकने की क्षमता है। एक सुपोषित व स्वस्थ व्यक्ति सीखने में अधिक सक्षम होता है। एक सुपोषित व स्वस्थ व्यक्ति, बिल्कुल सही, जो स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति सीखने में अधिक सक्षम होगा। और एक बीमार इंसान है, वो सीखने में कहाँ, वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा जितना स्वस्थ व्यक्ति जल्दी सीख लेता है। उसमें अधिक ऊर्जा होती है, सहनशीलता होती है, स्वाभिमान भी होता है। खान पान के स्वस्थ तरीके व नियमित व्यायाम से स्वस्थ रहने में निश्चित रूप से सहायता मिलती है। तो जो क्या होता है, जो खान पान होता है, हमें सबसे अच्छी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, जो अपना खान पान है, ठीक है, उसको क्या करना है, अच्छा करना है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, अपने खान पान के, ठीक है, स्वस्थ तरीके व नियमित व्यायाम से स्वस्थ रहने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था में जिनका खान पान सही नहीं होता है, जो अल्प पोषित होते हैं, उनमें क्या होती है, खान पान विकृतियाँ होती हैं, ठीक है, खान पान संबंधी रोग होते हैं, ठीक है, कमियाँ होती हैं, ठीक है। तो खान पान का
स्वस्थ तरीके, ठीक है, और नियमित व्यायाम से स्वस्थ रहने में निश्चित रूप से क्या होती है, सहायता मिलती है, ठीक है। और 12 से लेकर, लिख लीजिएगा, 12 से लेकर 18 वर्ष की किशोरावस्था में जिनका खान पान सही नहीं होता है, 12, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी है, देखिए अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही बनते हैं, ठीक है। तो 12 से लेकर 18 वर्ष की किशोरावस्था में जिनका खान पान सही नहीं होता, जो अल्पोषित होते हैं, उनमें खान पान विकृतियाँ पाई जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता लेसन 3 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। अभी ये लेसन चलेगा, थोड़ा बड़ा लेसन है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, रात 10 बजे। धन्यवाद। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा।